तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिu शीयू ने लिउले के स्टोर पर आग लगा दिया था और लिउले को कॉल करके बताया था अगर तुम जल्दी नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हारा स्टोर बहुत जल्दी जलकर राख बन जाएगा। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है लिउले वहाँ से भागकर जाते हुए बोलता है, लिu शीयू तुम कमीने, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। पीछे से मिस मिंग चिल्लाते हुए बोलती है, लिउले शांत हो जाओ, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से लिu शीयू फोन में बोलता है, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए 2 तोहफे में से एक है। लिu शीयू के इतना बोलते ही लिउले गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद करो, और फिर कॉल को कट कर देता है। पीछे से मिस मिंग भागता हुआ आती है और लिउले को पकड़ते हुए बोलती है, लिउले प्लीज मत जाओ। लिउले मिस मिंग को बोलता है, लिu शीयू ने मेरे एंसेस्टर लैंड में भी घुस गया, अगर मैं अभी वहाँ पर नहीं जाता हूँ तो क्या मैं एक मर्द कहलाने के लायक हूँ। मिस मिंग बोलती है, एक जेंटलमैन अपना बदला 10 साल बाद भी ले सकता है, और तो और वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे कल्टीवेटर भी होगा, तुम्हारा उन लोगों के साथ कोई भी मैच नहीं है। लिउले हैरानी के साथ बोलता है, क्या कल्टीवेटर? ये वो लोग हैं जिनके पास नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा स्किल होता है, लेकिन आखिरकार तुम उन लोगों के बारे में कैसे जानती हो? मिस मिंग बोलती है, मिंग फैमिली के पास भी कल्टीवेटर है, अगर लिu शीयू ये करने की हिम्मत कर सकता है तो फिर जरूर से उसके पास भी एक न एक कल्टीवेटर होना चाहिए, इसीलिए तुम जो कुछ भी करना चाहते हो तुम्हें सोच समझ कर करना चाहिए, उतावलापन से किया हुआ काम हमेशा गलत होता है। जो सुनने के बाद लिउले मिस मिंग के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं उतावलेपन से काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं वापस जाकर वहाँ के सिचुएशन को देखूंगा। मिस मिंग ठीक है बोलती है, जिसके बाद लिउले मिस मिंग को लेकर अपने स्टोर को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिउले का शॉप पूरी तरीके से जलकर राख बन चुका है, और इसे देखकर लिउले बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मेरा स्टोर तो पूरी तरीके से जलकर राख बन चुका है, पता नहीं है कि अब ये इस तरीके से दूसरे दुनिया पे ट्रैवल कर सकता है या फिर नहीं। दूसरी तरफ मिस मिंग लिउले को दिलासा देते हुए बोलती है, जब तक लोगों को कुछ भी नहीं होता है तब तक सुपरमार्केट को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। लिउले बोलता है, शुक्रिया मिस मिंग, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। मिस मिंग बोलती है, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक होटल का इंतजाम करती हूँ, एक रात के लिए तुम इसी तरह गुजारो, कल मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। लिउले बोलता है, कोई जरूरत नहीं, तुम पहले वापस जाओ, मैं पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकूंगा। मिस मिंग उसको ध्यान रखने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो उन राख के ऊपर जाकर बोलता है, सिस्टम क्या तुम अभी हो? सिस्टम बोलती है, ये सोच में अभी हूँ। लिउले पूछता है, क्या तुम अभी दूसरे दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो? सिस्टम बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं इंसानों जैसा कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लिउले बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तैयार होने के बाद तुम्हारे पास दोबारा से वापस आऊंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिउले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब सिर्फ 28 दिन बचा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द मैजिकल पिल बेचना होगा, वरना अगर सिस्टम गायब हो गया तो फिर मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी को कॉल करता है और उसके पास एक बंदा आकर लिउले को बोलता है, ब्रदर ले। फिर वो अपने आसपास बड़े ही ध्यान से देखने के बाद बोलता है, क्या तुम इस तरीके से इतने खुले में घूम रहे हो? लिउले बोलता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये शायद से बॉजू के दोस्तों में से एक होता है। वो लिउले को बोलता है, लिu शीयू ने एक किलिंग ऑर्डर जारी किया, जो कोई भी तुम्हारे करीब आएगा उसे जान से मार दिया जाएगा, मैं तुमसे सिर्फ जू चैंग की वजह से ही मिलने के लिए आया हूँ। लिउले उसको बहुत सारे मेडिसिन दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अभी ये मेडिसिन चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हारी कमजोरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरे लिए मेरा जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारा है, मैं इस मेडिसिन को एफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से दुम दबाकर भागते हुए बोलता है, ब्रदर ले, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। लिउले इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान और गुस्सा होते हुए अपने मन में बोलता है, लिu शीयू तुमने जो दूसरे गिफ्ट के बारे में कहा था, क्या ये वही है? तुमने मेरे स्टोर को जला दिया और मेरे आगे बढ़ने की रास्ता को भी बंद कर दिया, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं इस चीज का तुम्हें 100 गुना वापस करूंगा। इसके बाद फिर से लिउले अपने जले हुए स्टोर के पास पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब मेरे लिए मेरा सबसे पहला काम स्टोर को दोबारा से रिपेयर करना है और ये देखना है कि मैं कोई दूसरा बिजनेस कर सकता हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद हमें लिउले के फोन पर एक मैसेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस मिंग ने लिउले को 5 लाख इवेंट ट्रांसफर किया है और उसको मैसेज पर बोला है, ये वो है जो कि मैंने तुम्हें उधार दिया है और वक्त आने पर तुम्हें मुझे इसका 2 गुना पे बैक करना होगा। और तभी वहाँ पर कोई आकर बोलती है, हेलो, मैं आपके एक्सक्लूसिव इंटीरियर डिजाइनर हूँ। लिउले उसको देखते हुए बोलता है, हान क्या बोलती है, बिग ब्रदर जू चैंग ने जिस कंस्ट्रक्शन टीम को इन्वाइट किया है वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा। लिउले उसको आंख मारते हुए बोलता है, शुक्रिया, क्या
बोलती है चलो इस स्टोर को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए प्लान करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियाओ कंस्ट्रक्शन टीम को रिबिल्ड के प्लान के बारे में समझा रही होती है, जो देखकर लिउले मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि रिबिल्ड की पूरी जिम्मेदारी कियाओ के ऊपर दिया जा सकता है और मुझे अब भी मैजिक पिल को बेचने की जरूरत है। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह पे एक होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिउले उस स्पिरिट बीट की मदद से कल्टीवेशन करके अपने आप को ताकतवर बना रहा होता है। लिउले बोलता है मुझे अपने बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्दी से एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि इस बार मेरे मेडिसिन बेचने का टारगेट थर्ड मास्टर लॉन्गसन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लॉन्गसन के ऑफिस के सामने पहुंच जाता है। इसके बाद हमें उसके ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बॉडी बिल्डर लॉन्गसन को बोलता है थर्ड मास्टर इस लिउले ने आपके ऑफिस के सामने आने की हिम्मत की, अगर आप कहे तो क्या मैं उसे जाकर खत्म कर दूं? लॉन्गसन बोलता है क्योंकि वो मेरे यहाँ पर आने की हिम्मत की तो फिर उसे कुछ देर और फुदकने दो, जाओ और जाकर उसे मेरे पास बुला कर लेके आओ। वो बंदा बोलता है ठीक है थर्ड मास्टर। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लॉन्गसन बोलता है लिउले तुम तो काफी ज्यादा साहसी हो, तुमने तो आज मेरे यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुमने लॉन्ग शाओ के साथ जो कुछ भी किया उस चीज का बदला ले सकता हूँ? लिउले मुस्कुराते हुए बोलता है थर्ड मास्टर इसीलिए मैं माफीनामे के तौर पर आपके लिए एक बहुत ही बड़े डील को लेकर आया हूँ। और फिर अपने आई ऑफ स्कैन का इस्तेमाल करके लॉन्गसन को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो बहादुर और निर्दयी होने की वजह से अपना शुरुआत किया, लेकिन हाल फिलहाल में वो अपने गर्लफ्रेंड लिन यूफे के इन्वेस्टमेंट और वेल्थ की देखभाल कर रहा है और उसे खुद को साबित करने के लिए जल्दी ही किसी तरह एक बहुत ही बड़ी बिजनेस की जरूरत है। लिउले अपने पास से उसी दवा को बाहर निकालकर लॉन्गसन को दिखाते हुए बोलता है इस दवा को लिव फैमिली के सीक्रेट मेथड से बनाया गया है। ये दवा एक इंसान को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और 10 साल छोटा बना सकता है और मैं आपको इस चीज के लिए स्पेशल एजेंसी का राइट दूंगा। लॉन्गसन पूछता है इस मेडिसिन के कॉस्ट कितना है, मतलब कि तुम ये मुझे कितने कीमत पर बेचोगे? लिउले बोलता है एक पीस का 20,000 और 1 लाख का एक बोतल। लॉन्गसन अपने मन में सोचते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस कीमत पर बेचने की? फिर वो लिउले को बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत भरा है, उससे बेहतर क्यों न मैं तुम्हें पकड़कर लिउ शियू को ले जाकर दे दूं, क्योंकि लिउ शियू ने तुम्हारे ऊपर 200 मिलियन का इनाम रखा है। लिउले बोलता है थर्ड मास्टर भले ही तुम मुझे पकड़कर लिउ शियू को दे दो, लेकिन इस चीज का कोई भी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें पैसा देगा या फिर नहीं। लॉन्गसन बोलता है मुझे यकीन है कि लिउ शियू उस इनाम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा जिसके बारे में पूरा शहर जानता है। लिउले बोलता है थर्ड मास्टर आपने यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन अब आप लिउ शियू के लिए काम कैसे कर सकते हैं? लॉन्गसन बोलता है क्या तुम मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत ही छोटे हो। लिउले बोलता है जैसा कि तुम जानते हो तुम अपने वाइफ के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाल रहे हो और तुम अपने वाइफ के सामने अपने एबिलिटी को प्रूव करना चाहते हो। अगर तुमने मुझे लिउ शियू को दे दिया तो फिर इससे तुम्हारा एबिलिटी बिल्कुल भी प्रूव नहीं होने वाला है, लेकिन अगर एक बार इस मेडिसिन का बिजनेस शुरू हो गया तो फिर तब आखिरी फैसला तुम्हारे ही हाथ में होगा। लॉन्गसन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक देते हुए बोलता है लगता है कि तुम काम करके बहुत ही ज्यादा थक गए हो, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।